मेरा नाम मेजर शिक्षा गुरु है और मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना बेसिक क्वालिफिकेशन एज अ बीटेक सिविल इंजीनियर किया है और उसके तत्पश्चात मैं कोर ऑफ इंजीनियर में कमीशन हुई हूँ। यहाँ साउथ सुडान में मैं 19 के अंतर्गत एक एचमैक के रूप में यहाँ पे उपस्थित हूँ और पिछले 1 साल से मेरी यूनिट यहाँ पर है और मैं पिछले 4 महीने से यहाँ पे कार्यरत हूँ। बेसिकली जो एचमैक का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल मिलिट्री इंजीनियरिंग कंपनी और हम यहाँ पर यूएन मिशन में, जैसे आपको पता ही है, यूएन मिशन 2 तरीके से होता है। एक आपका सिविलियन, आप एज अ सिविलियन पार्टिसिपेंट होते हैं और एक आप मिलिट्री पर्सनल के तौर पर होते हैं। मिलिट्री पर्सनल के तौर पे भी आप 3 रूपों से आते हैं। एक स्टाफ ऑफिसर के रूप से आते हैं, एक आप मिलिट्री ऑब्जर्वर के रूप से आते हैं और एक टीसीसी के रूप से आते हैं। टीसीसी होता है ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, जिसका माध्यम ही एक आप इंडियन बटालियन के रूप में यहाँ पर आते हैं। एचमैक उसी का एक पात्र है। हम एज अ कोर ऑफ इंजीनियर यहाँ पर आके अपने कंस्ट्रक्शन से, अपने इंजीनियरिंग इक्विपमेंट से यहाँ के देश को जो कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं, उसी को आप एचमैक के तौर पे समझ सकते हैं अभी। हमारे कोर ऑफ इंजीनियर्स को हमेशा से यत्र तत्र और सर्वत्र कहा गया है। यत्र तत्र सर्वत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि हम हर रूप से, हर तरीके के चुनौतियों का सामना बहरूप से कर लेते हैं। हमारे इंजीनियरिंग टेक्निक्स और टेक्नीशियंस इतने काबिलियत वाले हैं कि हमें कोई भी, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स जो आते हैं, जो बेसिकली अगर आप साउथ सुडान की बात करते हैं, यहाँ पे ड्रेनेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो उन सबको सॉल्व करने के लिए हमारे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। वहीं आप अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, रोड रिपेयर्स की बात करते हैं, हेलीपैड रिपेयर्स की बात करते हैं, वाटर सप्लाई की बात करते हैं, ये सारे जो अभी प्रॉब्लम्स के बारे में जो मैंने आपको बताया, उन सबको देखने के लिए हमारा यहाँ पर उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को मैं थोड़ा विस्तार में बताना चाहूँगी। मलाकाल से पलूच का एक रोड हुआ करता था, जो 2016 से कई टाइम से बंद हुआ था और उस रोड को ही हमने दोबारा से रीएस्टैब्लिश किया है। हमारी पूरी टीम ने मिलकर पिछले 2 महीने में इतना हम लोगों ने अपनी टीम ने मिलकर एक साथ जुड़ के हमने इस काम को आगे बढ़ाया है और इस रोड को हमने दोबारा से रीबिल्ड किया है। अगर मलाकाल एक स्टेट को देखा जाए तो ये जुबा से सिर्फ 2 ही माध्यम से कनेक्टेड रहता है। एक आप एयर रूट्स के थ्रू आते हैं और एक आप सी रूट्स के थ्रू आते हैं। रोड्स यहाँ पर नहीं है, उस हिसाब से नहीं है कि कनेक्टिविटी बढ़ सके। तो जब हमारी टीम यहाँ पर आई, उन्होंने इनिशियली सारी रेकी करी। हम लोगों ने पता लगाया कि कहाँ से रोड हम लोग क्लियरेंस मिल सकता है और कहाँ से हम लोग जा सकते हैं। तो हमारी पूरी टीम जुट गई। पिछले 2 महीने से हमने मलाकाल को अपोका काउंटी, एक बीच में स्टेट आता है, वहाँ से हमने जोड़ा और उसके बाद फर्दर हम लोग पलूच तक की जो 167 किलोमीटर की स्ट्रेच थी, उस सबको हम लोगों ने कायम करने में काफ़ी मेहनत के साथ हमने इस चीज़ को एस्टैब्लिश कर लिया है और वो अभी ऑपरेशनल हो चुका है। यूएन में आने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारी टीम यहाँ पर आई है वो काफ़ी इंडियन आर्मी के बेस्ट टीम्स होते हैं, उन्हीं को यह मौका दिया जाता है कि वो यहाँ पर आके अपने देश को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो हमारी टीम इससे पहले सियाचिन में रही है। सियाचिन ग्लेशियर में हमारी टीम ने पूरी इसी तरीके के इंजीनियरिंग वर्क्स किए हैं और उसी के तत्पश्चात फिर हम लोगों को ये मौका दिया कि हम यहाँ पे आके अपने यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आने से पहले, यूएन में आने से पहले एक हमारा प्री इंडक्शन कोर्स होता है जो कि दिल्ली में सबसे कराया जाता है। उसमें हमें यूएन मैंडेट्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ हमें बताते हैं कि जिस देश में हम जा रहे हैं उनके नियम कानून किस प्रकार से हैं और क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। साथ ही जो इक्विपमेंट्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारी पूरी टीम ने मिलकर दिल्ली में पहले इस चीज़ की ट्रेनिंग की। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को एक और कैप्सूल करने को मौका मिला। वो कैप्सूल था जिसमें पूरे एशियन के फीमेल ऑफिसर्स के साथ मिलके मुझे एक ट्रेनिंग करने का मौका मिला, जो कि यूएन बेस्ड ही कोर्स था।
एंड उसके बाद फिर हमारा जैसे इंडक्शन हो जाता है, तो डी इंडक्शन होने के बाद हमारे यहाँ पे एक और ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पे हमें यहाँ के एरिया से पूरा फैमिलियर किया जाता है। एंड उसके बाद फिर हमें प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे जिन 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 चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हमें टास्क दिए जाते हैं, जो कि हमें यूएन के थ्रू भी मिलता है और उसी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 2016 के बाद से अभी का जो रोड का कार्य हुआ है वो बहुत ही प्रगति के हिसाब से हुआ है, और हमारी पूरी टीम ने इसमें पूरी जोरों और मेहनत के साथ इस काम को किया है। तो जब हमारे खुद जवान वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उन्हीं दौरान मतलब मैं आपको अभी भी बताऊंगी कि उस टाइम पर जो लोगों का एक खुशी का जो एक मतलब उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो इटसेल्फ एक डिफाइन कर रहे थे कि उनको इस बात की कितनी खुशी है कि उनको एक अपने पर्टिकुलर छोटे कस्बे से निकल के दूसरे स्टेट में जाने तक का एक रास्ता मिल रहा है। वो एक जो छोटी पगडंडी हुआ करती थी, आज के डेट में वो एक 8 मीटर रोड बड़ी सड़क है जहाँ पे वो अपनी खुद की टुक-टुक, अपनी गाड़ी, अपनी साइकिल वो चलाकर जा सकते हैं। हालाँकि पहले जो मलाकाल टाउन था वहाँ पे वेजिटेबल्स काफ़ी कॉस्टली बिकते थे, लेकिन जैसे ही रोड निर्माण का कार्य शुरू हुआ, ट्रांसपोर्टेशन आने लगी, कॉन्वॉयज आने लगे, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी काफ़ी कम हो गया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ थे उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी सराहा। वहीं अगर आप बच्चों की बातें करते हैं, तो यहाँ के बच्चों के लिए एक इंडियन आर्मी के लिए एक अलग ही खुशी रहती है। एंड दे मतलब हमारी जैसे ही गाड़ी आती है तो हम वो हमेशा हाय करेंगे या इंडियन आर्मी चिल्लाएंगे। तो एक उनकी लिए एक अलग ही अनुभव है ये फील करना कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए कर रहे हैं, एंड वो बहुत खुश हैं इस बात से। उनकी इसी खुशी को देखकर ही हम लोगों को और प्रेरणा मिलती है कि हम और अच्छा काम करें। जब हम अपने देश में होते हैं, हम एक इंडियंस के तौर पे काम कर रहे होते हैं। जब हम विदेश में आते हैं, तो हम एक यूएन के संगठन के अंदर काम कर रहे हैं। यूएन अपने में ही एक ऐसी टीम है जो जनता के लिए, जनता के साथ और जनता के द्वारा ही कार्य कर रही है। और इस चीज़ का एक्सपीरियंस हमें यहीं आकर होता है जब आप एक ही छत के नीचे अलग-अलग देश के लोगों के साथ बात करते हैं, उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ को देखते हैं। रवान बैट के अगर रवान बटालियन एक आर्मी है, उसके बारे में हमने हिस्ट्री में काफ़ी पढ़ा हुआ था और उनके ट्रेनिंग के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा था। जब वो हमारे साथ हमारे सेम ही जगह में लोकेटेड हैं और उनके साथ हम लोगों ने काम किया, तो उन्हें आपस में देखना और उनके कल्चर को समझने में बहुत ही अच्छा अलग ही एक्सपीरियंस रहा था। वहीं आप जब बात करते हैं कि जो बाकी देशों की बात है, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे हमारे क्लोज़ नेबर्स हैं, और जब हम इनके साथ रहते हैं, हम लोगों ने इनके साथ फुटबॉल खेले हैं, इनके साथ हम लोगों ने गेम्स खेले हैं, तो वो गेम्स एक्टिविटीज़ के दौरान ही हमारे आपस में बातचीत इतनी ही ज़्यादा होती है कि हमें लगता ही नहीं कि हम किसी विभिन्न देश के लोगों से बातें कर रहे हैं। अदर देन लैंग्वेज, आई डोंट थिंक कि कोई और बैरियर रहा है जहाँ हमें लोगों को समझने में दिक्कत आई है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज सबकी सेम रहती है। हम एक सारे के सारे पॉजिटिव आउटलुक के साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और हम सबका एक ही एम है कि जिस देश में हम आए हैं उस देश में शांति कायम करनी। तो इसी चीज़ को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो ये एक अलग ही एहसास है कि सारे के सारे मिलजुल कर एक ही कार्य के लिए यहाँ पर एज अ टीम मेंबर रह रहे हैं। वैसे तो हमारी टीम ने यहाँ पर आने के बाद से बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसकी मेमोरीज आई थिंक पूरे टाइम हमारी पूरी यूनिट को याद रहेगा। मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगी, जैसे 10th फरवरी की बात है इसी साल में, यहाँ पर एक कमर्शियल फ्लाइट जो थी वो मलाकाल के रनवे में जो
इकलौता रनवे है उसमें क्रैश हो गया था। तो हमारी टीम को बताया गया था कि वहाँ की जो जो पूरा ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है वो एक्टिवेट करने का है, और वो रनवे अगर नहीं चालू हुआ तो काफ़ी हमारे फ्लाइट्स वगैरह नहीं आ पाएंगे। तो हमारा एक मुद्दा ये आया कि हमें उस फ्लाइट को सेफली उस लेन आपके रनवे से निकालना है, और उस चीज़ के लिए हमने विद इन 24 आवर्स हमारी पूरी टीम वहाँ पे एक्टिवेट हुई, और ये रिकवरी ऑपरेशन उन्होंने बहुत सक्सेसफुली हैंडल किया था। वन ऑफ द मेमोरीज जो हमारी पूरी यूनिट को याद रहेगा। सेकेंडली, जो हमारी शुरुआत होती है दिन की, वो यहाँ की जो क्लाइमेट है वो इतना यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध है। आप मॉर्निंग्स और इवनिंग्स अगर आप देखते हैं तो एक सनराइज और सनसेट जो हम एक पिक्चर में इमेजिन करते हैं कि ये इस तरीके का एक सूरज उग रहा है और खुला आसमान है, तो एक ये छवि जो रहती है वो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक वाली, वो हम लोगों के आंखों में आई थिंक सभी के जो यहाँ पे रह रहे हैं उन सब के लिए रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही कैप्चरिंग मोमेंट रहता है।